हेलो एवरीवन, वेलकम टू वैल्यू इन्वेस्टर्स। तो आज हम जिस न्यूज के बारे में बात करने जा रहे हैं उस न्यूज को सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे और आपका दिमाग चकरा जाने वाला है। तो ऐसी कौन सी न्यूज है जिसको सुनकर हमारा ये हाल होने वाला है? तो वो न्यूज है 2000 रुपए के नोट के बारे में। तो अब न्यूज क्या है, चलिए हम पहले न्यूज पर चलते हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये न्यूज आज ही के दिन पब्लिश हुई है। और न्यूज क्या है? न्यूज ये है कि क्या 2000 रुपए के नोट चलन से गायब हो गए हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें ऐसा बड़ा क्या है। देखिए, मैं आपको बता दूं, ये कोई साधारण न्यूज नहीं है और इस न्यूज का हम सब पर, हमारी लाइफ पर क्या इम्पैक्ट आने वाला है ये अभी आपको जल्द ही पता लगने वाला है। तो सबसे पहले हम न्यूज को जान लेते हैं कि न्यूज क्या है। तो न्यूज ये है कि 2016 में जब ये नए नोट मार्केट में आए थे, उसके बाद 31 मार्च 2017 को जितने भी नोट उस समय मार्केट में प्रचलन में थे, उनके टोटल 50.2% वैल्यू के नोट 2000 रुपए के नोट थे। हम इसको एक एग्जाम्पल से भी समझ सकते हैं। मान लो 31 मार्च 2017 को अगर पूरी मार्केट में 100 रुपए की वैल्यू के नोट अवेलेबल थे, तो उसमें से 50 रुपए की वैल्यू के नोट केवल 2000 के थे। और 31 मार्च 2022 को ये सिचुएशन चेंज हो चुकी है। तो इसको हम एग्जांपल से ऐसे समझेंगे कि 31 मार्च 2022 को अगर टोटल 100 रुपए की वैल्यू के नोट मार्केट में अवेलेबल हैं, तो उसमें से जो 2000 रुपए के नोटों की वैल्यू है वो सिर्फ 13.8% है। इसका मतलब ये है कि 36% नोट जो 2000 के थे वो मार्केट से गायब हो चुके हैं, वो मार्केट में प्रचलन में ही नहीं है। और आरबीआई ने 2000 के नोट्स को फाइनेंशियल ईयर 20, 21, 22 में प्रिंट भी नहीं किया है। यूजुअली होता क्या है कि जब भी कोई नोट कट या फट जाता है तो वो वापस बैंक के पास चला जाता है छपने के लिए, लेकिन इन 3 सालों में ये नोट आरबीआई के पास आए ही नहीं है छपने के लिए। अब आगे चलते हैं और न्यूज में क्या मेंशन है। अब सवाल ये आता है कि इन 2000 के नोट को आखिर ऐसा हो क्या गया है जो हमें इतना देखने को नहीं मिल पा रहे हैं मार्केट में। तो इसके बारे में भी आगे बताया गया है। तो सबसे पहले हम इसकी थोड़ा डिटेल में चर्चा कर लेते हैं कि 2000 के नोट कब इंट्रोड्यूस हुए, और उसके बाद हम पूरा न्यूज को स्टडी करेंगे और समझेंगे कि आगे क्या इंपैक्ट आने वाला है। तो आप सभी को मालूम है कि 8 नवंबर 2016 को हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि 500 और 1000 रुपए के नोट आज रात से ही इनवैलिड हो जाएंगे। आज रात से मतलब है 8 नवंबर 2016 की रात से ही। और जो इसका मेन कार्य था वो ये था कि मार्केट में जो भी ब्लैक मनी सर्कुलेट कर रहा था या फिर फेक करेंसी नोट्स, उनको रोकना और देश में कैशलेस इकोनॉमी को बढ़ावा देना। जब 500 और 1000 रुपए के नोट इनवैलिड करार कर दिए गए, उसके बाद आरबीआई ने नए 500 और 2000 के नोट मार्केट में इंट्रोड्यूस किए थे। आगे यहाँ पे ये भी दिया गया है कि 2000 के नोट क्यों छापे गए, तो उसका रीजन भी इन्होंने यहाँ पे बताया हुआ है कि जिस समय ये नोट बंद किए गए 500 और 1000 रुपए के, उस समय इन नोट्स की वैल्यू है वो 80% थी टोटल नोट्स की वैल्यू की, जो 2016 में सर्कुलेशन में थे। और जब टोटल वैल्यू 80% थी तो जल्द से जल्द लोगों तक नए करेंसी बचाने के लिए इनको हाई वैल्यू के नोट प्रिंट करने पड़े, क्योंकि इतनी बड़ी संख्या में नोट्स को छापना पॉसिबल नहीं था। इसमें काफी टाइम और एनर्जी लगती, जिससे कि इकोनॉमी पे भी काफी बुरा असर पड़ सकता था। तो आरबीआई ने बड़ी करेंसी के नोट भी छापे, यानी कि 2000 रुपए के नोट छापे 1000 रुपए के नोट को बंद करके। अब ये खबर कैसे आई? ये खबर सेंट्रल बैंक यानी कि आरबीआई ने अपनी लेटेस्ट एनुअल रिपोर्ट में बताई है कि 2020, 21, 22 में उन्होंने कोई 2000 रुपए का नोट छापा ही नहीं है, क्योंकि उनके पास ऐसे कोई नोट आए ही नहीं छपने के लिए। और ये छापते कब है? जब कोई नोट कट या फट या जल जाता है, उस केस में ये छापते हैं। अब हमारे दिमाग में एक सवाल ये भी आ रहा है कि अगर लोगों ने इन नोट्स को फिर से जमा कर लिया है तो अब गवर्नमेंट का क्या एक्शन होगा? तो देखिए, अब मैं आपको बताता हूं मेरी ओपिनियन क्या है। हमारी गवर्नमेंट ने ऑलरेडी डिजिटल रुपी को लॉन्च कर दिया है, और पास्ट प्रैक्टिस को देखते हुए जो कि हमारी गवर्नमेंट की रही है, अब कभी भी मोदी जी रात को आएंगे और आप सब लोगों को ये इंफॉर्मेशन दे देंगे कि 2000 के नोट आज रात से पूरी तरह से इनवैलिड हो जाएंगे, और उसकी जगह जिन लोगों के पास भी 2000 के नोट हैं उनके अकाउंट में डिजिटल रुपी सर्कुलेट कर दिया जाएगा। जैसा कि पहले हुआ था कि 2000 रुपए के नोट उनको जमा कराने पड़ेंगे और उनके अकाउंट में डिजिटल करेंसी ट्रांसफर कर दी जाएगी। तो इससे बेनिफिट क्या होगा गवर्नमेंट को? गवर्नमेंट को ये पता लग जाएगा कि किन लोगों ने इन पैसों को स्टोर किया हुआ था एज ए ब्लैक मनी। और दूसरा, हमारी सरकार देश में डिजिटलाइजेशन को भी इतना ज्यादा बढ़ावा दे रही है कि आपने एक वीडियो देखा ही होगा जो कि यूपीआई से रिलेटेड था
कि हर महीने कितने वैल्यू के यूपीआई ट्रांजैक्शन हमारे देश में हो रहे हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो वीडियो को मैं आई बटन में डाल दे रहा हूं, वहां पे आपको अभी दिखाई दे रहा होगा, उस पर क्लिक करके आप बाद में वीडियो देख सकते हैं। अब देखिए, हमें चीजों को लिंक करना है। लिंक हम कैसे करेंगे कि देश में ऑलरेडी डिजिटलाइजेशन को प्रमोट किया जा रहा है, यूपीआई के ट्रांजैक्शंस मंथ ऑन मंथ, ईयर ऑन ईयर न्यू रिकॉर्ड्स बनाते जा रहे हैं और डिजिटल रुपी को भी ऑलरेडी लॉन्च किया जा चुका है एज ए पायलट प्रोजेक्ट। और ऊपर से एक और डाटा आ गया है कि 2000 के नोट मार्केट में सर्कुलेशन में नहीं है। तो सिंपल सी बात है, गवर्नमेंट ये डिसीजन ले सकती है कि जब हम ऑलरेडी इतने ज्यादा बड़ी संख्या में डिजिटल ट्रांजैक्शन कर रहे हैं तो हमें प्रिंटेड मनी की भी जरूरत नहीं है। तो हो सकता है कि वो 2000 रुपए के नोट से ये शुरुआत कर दे कि 2000 रुपए के सारे नोट इनवैलिड हैं, जिन जिन लोगों के पास ये नोट है वो जमा कराएं और उनको डिजिटल करेंसी उनके अकाउंट में ट्रांसफर कर दी जाएगी। तो इससे हमें सबक ये भी मिलता है कि हमें प्रिंटेड मनी पर अपनी डिपेंडेंसी है वो खत्म कर देनी चाहिए। अब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आने वाले कुछ दिनों में होने वाला है, हो सकता है इसमें थोड़ा टाइम लगे, साल, 2 साल, 5 साल या फिर उससे भी ज्यादा, लेकिन हमें अपनी डिपेंडेंसी प्रिंटेड मनी पर से घटा देनी चाहिए। और अगर आप अपनी डिपेंडेंसी घटाना भी नहीं चाहते तो एटलीस्ट 2000 रुपए के नोट अपने पास रखना बंद कर दीजिए, क्योंकि कभी भी आके देश के प्रधानमंत्री कोई भी ऐसी घोषणा कर सकते हैं जो हम और आपके हित में ना हो। अगर हम कोई ब्लैक मनी स्टोर करके अभी रखे हुए हैं तो उससे हमें दिक्कत भी आ सकती है। अब दूसरा सवाल ये आता है कि ठीक है, ये तो हमें समझ में आ गया, अब इसका इंपैक्ट स्टॉक मार्केट पर कैसे पड़ेगा। अब देखिए, स्टॉक मार्केट पर इसका सबसे ज्यादा असर पड़ने वाला है। ये मैंने अपने एक वीडियो में बताया था, वही यूपीआई के वीडियो में, उसको आप एक बार देख लीजिए। इस न्यूज का सबसे ज्यादा जो असर है वो पड़ने वाला है पूरी की पूरी स्टॉक मार्केट पर, क्योंकि जब आपका देश पूरी तरह से डिजिटल करेंसी को एक्सेप्ट कर लेगा और सारे ट्रांजैक्शन डिजिटल मोड से ही होंगे तो टैक्स चोरी तो ऑटोमेटिकली रुक ही जाएगी। तो इससे गवर्नमेंट का भी रेवेन्यू काफी अच्छा खासा बढ़ जाएगा और जो हमारी स्पेंडिंग कैपेसिटी है वो भी बढ़ जाएगी, क्योंकि जब हमारे पास कैश होता है तो हम थोड़ा कम खर्चा करते हैं, लेकिन जब हम ऑनलाइन मोड से पेमेंट करते हैं कैश की तुलना में ज्यादा खर्चा कर देते हैं जाने अनजाने में। तो आपको उन सभी स्टॉक्स पर नजर बना के रखनी है जिन कंपनियों के प्रोडक्ट आप बहुत ज्यादा यूज करते हैं, बी इट हिंदुस्तान यूनिलीवर, बी इट आईटीसी या कोई और भी प्रोडक्ट्स या क्रेडिट कार्ड्स किसी भी बैंक के, तो उन सभी स्टॉक्स में तेजी आ सकती है। ये बात मैं आने वाले महीने, 2 महीने, 6 महीने, साल की नहीं कर रहा हूं। ये बात जो भी मैं बता रहा हूं ये लॉन्ग टर्म की है। आपको लॉन्ग टर्म के हिसाब से चलना है। जिस भी स्टॉक में आप इन्वेस्ट करते हैं अपना ड्यू डिलिजेंस करके, लॉन्ग टर्म की प्लानिंग करके आप अपना डिसीजन ले सकते हैं। अगर आप स्टॉक मार्केट की वोलेटिलिटी को बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं तो आप इंडेक्स फंड जैसे कि निफ्टी 50 में इन्वेस्ट करके चल सकते हैं। अच्छा, अगर आप में से कुछ व्यूअर्स को अगर ये आइडिया नहीं है कि निफ्टी 50 में कैसे इन्वेस्ट करते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में यस कर दीजिए, ताकि मैं समझ जाऊं कि कितने व्यूअर्स को निफ्टी 50 में इन्वेस्टमेंट करने के बारे में आइडिया नहीं है। तो उस पर भी मैं एक वीडियो बना दूंगा जिससे कि आपको ये जो इन्वेस्टमेंट करने में प्रॉब्लम आ रही है वो दूर हो जाएगी। तो इसी के साथ अगर वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।